हेलो दोस्तों, मैं देव और देव डिजिटल ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, बात करेंगे कल फ्राइडे के ऊपर। कल फ्राइडे किस तरीके से चल सकता है, कल किस तरीके से मार्केट चल सकता है। इस टाइम पर आप जो मार्केट को देख रहे हो, अभी टाइम हो चला है 3:23 और अभी जो आप मार्केट को देख रहे हो तो मार्केट आपका ऑन है, चालू है। ठीक है, मार्केट चल रहा है। आज मार्केट में क्या हुआ, किस तरीके के मामले हुए, देखिए हमेशा आप लोगों को एक चीज गई है कि मार्केट कितना एक गैप अप ओपन हो जाए, उन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मार्केट के अंदर न्यूज बेस क्या होना था, उस गैप अप का फायदा किसको हुआ? उस गैप अप का फायदा उनको हुआ जिनको पता था कि ऐसी कुछ न्यूज आने वाली है। गैप अप का फायदा उन लोगों को होता है। या फिर दीपावली पे, हाँ, जैसे कि मैंने या आपने स्टॉक्स परचेज किए होंगे मुहूर्त ट्रेडिंग पर, तो उनके अंदर हमें प्रॉफिट देखने को मिला होगा। एक चीज का ध्यान रखना, स्टॉक्स नहीं गिरे, स्टॉक्स नहीं गिरे, केवल आपका इंडेक्स नीचे की तरफ आया है। अब आज अलग अलग यूट्यूबर इसकी अलग अलग थ्योरियां देने के चक्कर में रहेंगे। कोई कहेगा कि मार्केट के अंदर प्रॉफिट बुकिंग आ गई, कोई कहेगा मार्केट के अंदर ये हो गया, कोई कहेगा मार्केट के अंदर वो हो गया, कोई न्यूज आ गई, कोई ये आ गया। ध्यान केवल एक चीज का रखना कि मार्केट हमेशा अपने सेटअप को फॉलो करता है। बस सेटअप को कहां फॉलो करता है, गौर से वीडियो देखना। आज वीडियो थोड़ा सा मैं जल्दी बना रहा हूं। आज भाई दूज है, तो हमारे यहाँ पर थोड़ा सा पारिवारिक माहौल रहता है, तो गांव जाना था, इस वजह से तो वीडियो थोड़ा सा जल्दी बना रहा हूं। आप लोगों को हमेशा एक चीज कही है कि मार्केट नीचे की तरफ अगर गैप छोड़ के जा रहा है और मार्केट हैवी गैप अप भी ओपन हो जाए तो मार्केट गैप को फिल करने आएगा ही आएगा। ये चीज कल भी कही थी कि मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ इस गैप को फिल करने आ सकता है। एक अच्छा खासा सपोर्ट जो मार्केट को मिलेगा वो यही लेवल मिलेगा। और ऐसा कैसा हमें सेंसेक्स के अंदर देखने को मिला, ऐसा कैसा हमें बैंक निफ्टी के अंदर देखने को मिला। बैंक निफ्टी के लिए भी कल मैं आपसे कह रहा था यही इंपॉर्टेंट रेंज है, यहां तक मार्केट आ सकता है, मार्केट गैप को फिल कर सकता है। इसके ऊपर अलग अलग थ्योरियां हैं, कोई न्यूज बताएगा, कोई क्या बताएगा। आप लोगों को हमेशा एक चीज गई है कि मार्केट अगर गैप छोड़ के जा रहा है और अप साइड की तरफ ओपन हो जाए, डाउन साइड की तरफ ओपन हो जाए, मार्केट अपना गैप फिल करेगा ही करेगा। और वही मार्केट ने किया। आज मार्केट आपका ओपन होने के बाद में मार्केट इसी रेंज में उलझा और उलझ करके मार्केट यहीं से 12 बजे बाद, 12-1 बजे बाद से लगातार मार्केट आपका गिरा। जो ये मूवमेंट थी, ये ग्रीन कैंडल बना बना के, जैसे कि आज सेंसेक्स की एक्सपायरी थी, हालांकि मैंने इस ग्रीन कैंडल का भरपूर जबरदस्त उपयोग उपभोग जो करना था वो किया, क्योंकि मैं आज मार्केट को शॉर्ट नहीं कर पाया, मैं सुबह से थोड़ा सा बिजी था काम में। बट ये जो ग्रीन कैंडल बनी थी, इसका जबरदस्त जिस तरीके से यूज ले सकता था वैसे यूज ही लिया। कारण क्या था कि सीधी सी सिंपल सी चीज है। फिर चार्ट आपकी बैंक निफ्टी का हो, सेंसेक्स का हो, सब में ये ग्रीन कैंडल बनी थी। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, जैसे कि बैंक निफ्टी का चार्ट है, अब निफ्टी का लगाए तो निफ्टी के अंदर भी ये ग्रीन कैंडल बनी थी। ठीक है, निफ्टी के अंदर भी ये ग्रीन कैंडल बनी थी, कहीं छोटी बनी है, कहीं बड़ी बनी है। सेंसेक्स के अंदर बड़ी जबरदस्त बनी है। बात करें 84,670 से सीधा मार्केट आपका 84,900 के आसपास गया था वन सिंगल कैंडल के अंदर। अगर कुछ प्रीमियम की बातें करूं तो कुछ प्रीमियम 50 का, एक 50 रुपए का प्रीमियम आपका 300 प्लस गया था विद केवल और केवल 6 मिनट के अंदर। ठीक है, तो इस कैंडल का बड़ा जबरदस्त उपयोग लिया गया था। क्यों था ये कैंडल इतनी इंपॉर्टेंट, क्यों थी? क्योंकि मार्केट हमेशा बायर को बेवकूफ बनाता है और बायर हमेशा बेवकूफ बनता है। कारण क्या है? उसे मार्केट की समझ तो पता है, उसे यह पता है कि मार्केट गिर रहा है, तो वो गिरते हुए मार्केट को शॉर्ट करेगा। बट उसे एक चीज का पता नहीं है कि मार्केट के अंदर एक सिंपल सा सपोर्ट कौन सा होगा और एक हार्ड सपोर्ट कौन सा होगा। मार्केट गिरता है नीचे की तरफ, इस लेवल का सपोर्ट लेता है, परफेक्ट। यहीं से मार्केट के एक मूव, उसके बाद में मैं कह रहा हूं कि मैंने पूरा उपयोग उपभोग लिया है, टेलीग्राम पे डाला है कहां पर क्या लिया है, और उसके बाद में यहीं से मार्केट वापस रिवर्सल। क्यों? कारण क्या था? इस गैप को फिल करना था। लास्ट वाली कैंडल ऊपर की तरफ जाकर के क्लोज हुई है, इसका इस गैप को फिल करना था, तो वही हुआ। फिर निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, तो अब क्या, कल फ्राइडे है,
कल किस तरीके के हालात मार्केट के अंदर रह सकते हैं, मार्केट हमें क्या दिखा सकता है, ये मार्केट के अंदर हमें क्या दिख सकता है। तो गौर से समझने की कोशिश करना कि मार्केट के अंदर 20 तारीख को लेकर के 21 तारीख को लेकर के 2 दिन की एक रेंज बनी थी, ये वाली रेंज, और मार्केट वापस आकर के इसी रेंज में फंस गया। गौर से समझना कि इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि आपकी निफ्टी 26,000 प्लस गई थी, बट वहां से वापस नीचे की तरफ आकर के 25,930 के आसपास क्लोज हो रही है। अभी पता चल जाएगा हमें, 3:29 हो गए, अभी पता चल जाएगा थोड़ी देर बाद कहां क्लोज हो रही है। ठीक है, तो मार्केट वापस आकर के इसी रेंज में उलझ गया, जैसे कि आपकी बैंक निफ्टी का चार्ट। अब क्या, कल मार्केट अगर इसी रेंज में ओपन हो, इसने गैप को तो फिल कर दिया, नीचे की तरफ एक गैप और पड़ा हुआ है, ये गौर से ध्यान देने वाली योग्य बातें हैं। नीचे की तरफ अगर मार्केट इसी रेंज को वापस ब्रेक करता है, रेंज कितनी है, रेंज रहे 57,850, इस रेंज को ब्रेक करता है तो फिर अगेन मार्केट इस गैप को फिल करेगा, जो अगेन मार्केट के पास में एक सपोर्ट देखने को मिलेगा, तो वो देखने को मिलेगा 57,650, 57,550, यहां तक मार्केट फिर अगेन डाउन साइड की तरफ आ सकता है। बैंक निफ्टी के अंदर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ढूंढना है, तो बैंक निफ्टी के अंदर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलेगा आपको ये वाली रेंज, जो रेंज है 57,500 से लेकर के 57,400 तक, एक जबरदस्त स्ट्रॉन्ग रेंज, यहां तक मार्केट आ सकता है। बात करें आपकी बैंक निफ्टी के ऊपर कि निफ्टी के अंदर क्या हो सकता है, किस तरीके के मामले हो सकते हैं। कल वैसे भी फ्राइडे रहने वाला है, देखने वाली बात है। और कल के वीडियो के अंदर मैं आपको बड़ा जबरदस्त तरीके से समझा के गया था कि प्रीमियम की जो एज होती है, जो उम्र होती है, वो 5 दिन की होती है। अगर वीकली प्रीमियम है तो उसकी 5 दिन की होती है, संडे और सैटरडे मार्केट क्लोज होता है। बट इस बार क्या हुआ, मंगलवार की या शायद बुधवार की आपकी दीपावली थी, उसके बाद में अगले दिन फिर नेक्स्ट हॉलीडे था, तो केवल प्रीमियम कितना चला, केवल 3 दिन। और उस प्रीमियम के लिए मैंने आपको कहा था कि कल सेटल करवाएंगे, थीटा डेल्टा पूरा सेटल करवाएंगे। मॉर्निंग में आपने अगर देखा हो तो कॉल साइड के और पुट साइड के प्रीमियम बड़े जबरदस्त तरीके से मेल्ट हुए थे, सेंसेक्स के जबरदस्त तरीके से मेल्ट हुए थे। मतलब जिसे कह सकते हैं ना यार, इतना क्या हो रहा है, प्रीमियम मार्केट बढ़ रहा है पर कॉल के प्रीमियम जा नहीं रहे, मार्केट नीचे जा रहा है पर पुट के प्रीमियम बढ़ नहीं रहे, जबरदस्त तरीके से मेल्ट हुए थे। कहां से बढ़ेंगे भाई, 2 दिन को सेटल करना था, कहां सेटल करोगे इस 2 दिन को, कहां सेटल करोगे। सेटल होता है बायर के खाते में से, सेटल कहां होता है, बायर के खाते में से प्रीमियम सेटल होते हैं, क्योंकि उनको पता है कोई ना कोई बायर बाय साइड प्रीमियम में बैठा ही होगा। तो आज सारे प्रीमियम सेटल कर दिए और हुआ कुछ नहीं, होना जाना कुछ भी नहीं है। देखो मार्केट के अंदर होता क्या है कि अगर आपने पुट की पोजीशन ले रखी होगी, होल्ड भी होगी, ठीक है, मान लो कि एक दिन पहले आपने पुट की पोजीशन होल्ड कर रखी होगी, न्यूज आई, अब ये ट्रम्प की न्यूज समझ लो, ये हैवी गैप अप जो भी है, दीपावली की खुशियां कि भाई साहब एक जबरदस्त गैप अप खुलवा दिया मार्केट को 26,000 प्लस, ठीक है। तो आपकी अगर पुट की पोजीशन भी होल्ड थी तो आपको सुबह क्या मिला, लॉस, एल लॉस, ठीक है। फिर आपने क्या किया, मार्केट ऊपर की तरफ टॉप पे घूम गया, तो ये कॉन्फिडेंस बनाने की कोशिश की जाती है कि अब यहां से मार्केट एक रेंज बना करके उड़ जाएगा, यहां से रेंज बना करके उड़ जाएगा। निफ्टी को लेकर के मैंने आपको एक लेवल दिया था टेलीग्राम पर, 26,085 का। अगर आपने मार्केट को देखा होगा, किसी भी तरीके से कोई कैंडल इस लेवल के ऊपर क्लोज ही नहीं हुई, यहीं से मार्केट वापस आपका डाउन साइड की तरफ आ गया। ये लेवल देने का मतलब ये था कि यार उलझना मत, इसके बाद में सोचेंगे कि प्राइस 26,085, और यहीं से मार्केट आपका डाउन ट्रेंड में आ गया, ठीक है। और जैसे ही मार्केट ने अगर 30 मिनट के अकॉर्डिंग भी अगर बात करें तो एक जबरदस्त रेंज का ब्रेकआउट और उसके बाद में कंटिन्यू मार्केट के अंदर फॉल, सीधी सी सिंपल सी चीज है। हालांकि जो स्टॉक की पाठशाला है उसके अंदर इस गैप की थ्योरी को बड़ा जबरदस्त तरीके से पढ़ाया गया कि अगर मार्केट उस दिशा में चल दिया तो गैप को फिल करेगा ही करेगा। वो स्टॉक के स्टूडेंट्स आपको यूट्यूब पे बता देंगे, इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में बता देंगे, क्योंकि ये चीज रज रज के बता रखी है कि अगर कोई नीचे की तरफ गैप है तो मार्केट आएगा, इट्स मीन आएगा, और मार्केट ने वही किया।
यही चीजें मैंने कल की वीडियो में भी कही थी कि गैप पड़ा हुआ है ध्यान रखना, गैप पड़ा हुआ है ध्यान रखना। कल हम इस गैप की बात ही कर रहे थे जो नीचे की तरफ ये वाला गैप है, आज इसने और गैप दे दिया तो पहले इस गैप को फिल कर दिया। ठीक है, तो ये वाले सीन है। मार्केट के अंदर क्या हो सकता है, अब देखिए यहां पर भी वही सीन हुआ, इसी रेंज के अंदर आकर के मार्केट ने सपोर्ट लिया, मार्केट ने इसी रेंज के आसपास आकर के सपोर्ट लिया। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, और जो मैं थ्योरी आपको बता रहा था कि पुट के अंदर अगर आपने होल्ड की होगी तो सुबह मॉर्निंग में मिला आपको लॉस, ठीक है, फिर आपका मानस इस तरीके से बना दिया जाता है कि मार्केट को 12 बजे तक एक रेंज में घुमा दिया जाता है, एक फ्लैग पैटर्न बना दिया जाता है। तो मतलब बायर्स को ये लगता है कि यार मार्केट जाने वाला है, मार्केट जाने वाला है, बट वैसा होता नहीं है। हुआ क्या, फिर आपको यहां पर फंसा दिया कॉल के अंदर, ठीक है, और अब नीचे की तरफ धीरे 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 करके नीचे की तरफ लेके जा रहे हैं। हुआ कुछ नहीं, अब देखने में तो हमें ऐसा लग रहा है कि यार 50-60 का प्रीमियम 300 चला गया। अगर हम उसकी एक दो दिन पहले की अगर क्लोजिंग देखे तो वो वही था, हुआ कुछ नहीं। पुट को पहले घटा दिया, फिर वापस उसी रेट पे लाके रख दिया, कॉल को बढ़ा दिया, वापस उसी रेट पे ले जा करके सेटल करवा दिया, हुआ कुछ नहीं। ये हमें इंट्राडे देखने को मिलता है कि यार एक 40-50 का प्रीमियम 300 चला गया। एक अब जो प्रॉफिट बुक कर लिए, एक होता है बुकिंग करना, बुक कर लिए वो आपका है, बाकी प्रीमियम इसी तरीके से चलते रहेंगे, ये इसी तरीके से नाटक मार्केट के अंदर होते रहेंगे। अब सीधी सी सिंपल सी चीज है, 25,873 के आसपास मार्केट की क्लोजिंग मिल गई है। कल का क्या, 25,800 इंपोर्टेंट लेवल, एक जबरदस्त सपोर्ट, क्योंकि मार्केट बार बार कहीं देर तक मार्केट ने इस जगह पर सपोर्ट लिया है। अगर मार्केट गलती से इस लेवल को डाउन साइड की तरफ ब्रेक करता है तो नीचे की तरफ गैप है, फिल करेगा ही करेगा, फिर मार्केट नीचे की तरफ दिखा सकता है 25,712 और उसके बाद में 25,647, ये एक लेवल है जिसको गैप फिल कर सकता है। ठीक है, उसके बाद में एक चीज और सुनो, अगर कुछ अप ट्रेंड का भी देखना है तो भाई साहब जब तक ये वाला फेज ब्रेक नहीं हो जाए ना, किसी भी कंडीशन में किसी भी सूरत में, जब तक 26,000 का लेवल ब्रेक नहीं हो जाए अपसाइड की तरफ, उससे पहले सोच मत लेना कि मार्केट भी ऊपर की तरफ जाने वाला है। ठीक है, तो 26,000 का लेवल ब्रेक होगा, उसके बाद में वापस अगेन हम सोचेंगे 26,060 और उसके बाद में 26,120, ये वाले लेवल हमें अप ट्रेंड की तरफ देखने को मिल जाएंगे। एक चीज का और ध्यान रखना, 26,150 पर जब मुझे मार्केट मिलेगा मैं मार्केट को वहां से पर्सनली शॉर्ट करने के बारे में ही प्लान करूंगा। ठीक है, बाय के बारे में कब सोचूंगा, जब 26,212 के ऊपर मार्केट कम से कम 15-15 मिनट की 2 कैंडल क्लोज कर देगा, उसके बाद में ये मैं पर्सनल करूंगा, मैं अब पर्सनल बता रहा हूं, आप अपना देखिए, उसके अकॉर्डिंग देखिए। कारण क्या है, मार्केट सबको समझ में आता है बट निफ्टी को समझने से पार नहीं पड़ेगी ना। क्यों, क्योंकि हमें वर्क ऑप्शन में करना है, ऑप्शन तो इस तरीके से चलते हैं कि हालत खराब कर देते हैं। वही ऑप्शन अगर किसी को ऊपर से अगर ऑप्शन नीचे की तरफ आ रहा है, मान लीजिए कि ये एक ऑप्शन है 50 रुपए से चला था और सीधा यहां पर 180 हो गया है। ठीक है, अब यहां पर क्या हुआ, एक ग्रीन कैंडल इसको वापस अपसाइड की तरफ 60 रुपए ले आती है। अब यहां पर होता क्या है, बायर को ये लगता है यार 50 का 180 से अब 60 आ गया, अब ये जीरो हो जाएगा, फिर लोग वहां जाकर के फंस जाते हैं उससे निकल करके। फिर क्या होता है, 60 से इस प्रीमियम को वापस 180 भी लेके आते हैं, 200 भी लेके आते हैं, पता चलता है 250 भी चला गया और आप कहां अटक के रह जाते हो इसमें। ये इसको तो जीरो होना है ना, इसको तो जीरो होना है, क्योंकि भाई गैप ही फिल नहीं हुआ, गैप तो लास्ट में फिल किया था ना इसने, गैप तो लास्ट में फिल किया है, गैप तो लास्ट में फिल किया है, जो यहां से लेकर के, और ये कल की क्लोजिंग थी आपकी दीपावली, ये जो गैप था इसको तो आज फिल किया है, लास्ट वाली कैंडल ने फिल किया, यहां तक फिल ही नहीं हुआ था। ठीक है, तो बस यही है, सबसे बड़ी चीज है मार्केट की समझ, सबसे बड़ी चीज आपका माइंड सेट, सबसे बड़ी चीज है जब मार्केट में लॉस भी हो जाए इंट्राडे तो अपने माइंड को कंट्रोल करना, क्योंकि ऐसे जिस तरीके से आज मार्केट चला, ऐसे मार्केट में अधिकतर लोगों का फंड ही साफ हो जाया करता है। तो सोच समझ के ऑप्शन ट्रेडिंग कीजिए, क्योंकि जबरदस्त वाले मामले रहने वाले आने वाले दिनों के अंदर, पहले से ही आपको बता रहा हूं। क्योंकि
अब आज से पहले जो इंडिया विक्स था वो 9-10 के आसपास था, गौर से समझना, 2 महीने से। बट अब ये आपको बढ़ता हुआ नजर आ जाएगा, 12+, 13+, 14+, 14 के बाद में हालत खराब होने लग जाती है बायर की, क्योंकि प्रीमियम कब 60, कब 160 और कब 60, क्योंकि स्टॉप लॉस कितना लोगे, 100 का प्रीमियम है, कितना स्टॉप लॉस ले लोगे, 50%, वो तो 60% गिर रहा है, 70% गिर रहा है, और फिर 70% वहां से कवर भी कर रहा है। तो जबरदस्त वाले मामले रहने वाले हैं आने वाले दिनों के लिए, तो संभल कर काम कीजिए। तो आज के वीडियो में इतना ही था। अगर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होना है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो फिर मिलते हैं आपको एक नए वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम सा।